हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश जीके फॉर यूपी पीसीएस एंड यूपी आरओ एआरओ और यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो और आज करेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री। अगर इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है, तो जो लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, क्वालिटी कैसी लग रही है नोट्स की। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा है नहीं। आपको पता होगा जीके यूपी का ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे हम, बस टू द पॉइंट करेंगे जैसे हमने किया था उत्तराखंड पीसीएस में, जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आया था, ठीक है। यूपी सिचुएटेड ऑन गैंगेटिक प्लान्स रीजन नोन एज मध्य देश इन एंशिएंट टाइम, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को 3 एजेस में हम डिवाइड करते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जिसका ओरिजिन और जिसमें हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ ह्यूमन से लेकर के टिल 3000 बीसी तक। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं स्टेजेस? पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में 3000 बीसी से 600 बीसी तक पढ़ेंगे हम, और इसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड के बारे में। और हिस्टोरिकल पीरियड में पढ़ेंगे उनसे आगे के जो भी स्टेजेस थे, फेसेस थे, उनके बारे में, ठीक है। बात कर लेते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए, हम ना बहुत डिटेल में नहीं करेंगे कि पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था और मीजोलिथिक एज में क्या हुआ था, क्योंकि जो आप अपना जीके करेंगे, ठीक है, उसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। हम इसमें करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेसिफिक, और हमारा जो फोकस रहेगा कि यूपी से रिलेटेड क्या है और पीवाईक्यू, ठीक है, पहले कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पैलियोलिथिक एज आपको पता होगा क्या टाइम पीरियड है इसका? 5 लाख बी से अराउंड से लेके 10,000 बीसी तक, अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाता है। और जो मैन है वो अपीयर हुए हैं अर्ली प्लिस्टोसीन एज में। प्लिस्टोसीन एज मतलब 2 मिलियन बीसी से लेके 12,000 बीसी, और इसको क्या बोलते हैं? आइस एज भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल की बात करें तो पीपल जो थे इस टाइम पे वो साथ में रहते थे, ग्रुप्स में, केव्स में, और गैदर करते थे फूड बाय हंटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही है जिस पे हमें फोकस करना है कि जो पैलियोलिथिक एज की जो साइट्स थी यूपी में वो कौन कौन सी थी। वेलन वैली थी, जो कि कहाँ पे अभी प्रेजेंट है? इलाहाबाद में। और ये पीवाईक्यू आपका क्वेश्चन आ चुका है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कौन सी साइट पे मिला था यूपी में। तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, उसमें जो आंसर था वो क्या था? वेलन वैली। और दूसरी जो साइट है पैलियोलिथिक एज है वो है सिंगरौली वैली, जो कि कहाँ पर है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और चकिया, जो कि है वाराणसी में। देखिए, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ ली जाती है, कभी कभी प्लेसेस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो सराय नाहर राय बहुत ज़्यादा ये फेमस जो है पैलियोलिथिक साइट है। और पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था कि ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पे मिली है? तो इस साइट पे मिली थी। महादहा, दमदमा, चौपानी मांडू का पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि यहाँ पे एविडेंस मिली थे हट्स एंड पॉटरी की, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि पॉटरी वगैरह का तो पैलियोलिथिक एज में मिला नहीं था एविडेंस, तो कुछ जो साइट्स है ना वो आपकी पैलियोलिथिक में भी आएंगी, मीजोलिथिक में भी आएंगी, ठीक है। और कुछ साइट जो मीजोलिथिक में आ रही है वो न्यूलिथिक में भी आएंगी। बेसिकली आपको साइट्स का नाम याद रखना है। जब ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट है यूपी रिलेटेड, ठीक है। मेसोलिथिक साइट की बात करें यूपी पे तो हमने अभी पढ़ा क्या? दमदमा जी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। और इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था कि 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव, मतलब एक ही जो है ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से रिकवर हुए हैं? दमदमा से हुए हैं, ठीक है। और मेसोलिथिक साइट की बात करें तो सरायनहर राय जो एविडेंस मिले हैं मेसोलिथिक साइट के वो इस साइट से भी मिले हैं, ठीक है, यहाँ से भी मिले हैं। न्यूलिथिक साइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी जो ये इंपॉर्टेंट है 6 से 7 साइट ये आप रट लेना, ठीक है।
फूड प्रोड्यूसर एज बोलते हैं न्यूलिथिक साइट को, अगर आपने पढ़ा होगा। और इसका जो ईयर है वो है 6000 BC से 1000 BC तक। कोलदीवा एक साइट है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वेलन रिवर एट प्रयागराज। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो एविडेंस ऑफ राइस, अर्ली एविडेंस ऑफ राइस या एविडेंस ऑफ पेडी फार्मिंग कौन से न्यूलिथिक साइट पे मिले थे यूपी के, तो कोलदीवा में मिले हैं। ठीक है, महागढ़ा और महागढ़ भी बोलते हैं इसे, और पंचो भी न्यूलिथिक साइट है। और महागढ़ा में आपका जो PYQ क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे बोन ऑर्नामेंट्स मिले थे। नेक्स्ट इज लाहौरा देव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइट। ये कहाँ पर आपके संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो कहाँ से मिला है, लाहौरा देव से मिला है। और पूछ लिया जाए आपसे कि अर्लियर एविडेंस ऑफ व्हीट कहाँ से मिला है, तो मेरागढ़, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, अर्लियर एविडेंस ऑफ राइस मिला है बेलन रिवर्स की बैंक से। ठीक है, बेलन वैली से। ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन क्या है, बार्ले और व्हीट है। देखिए ये PYQ क्वेश्चन है, और इसमें क्या किया था उन लोगों ने, क्वेश्चन पे बार्ले एंड पैडी कर दिया था, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए पैडी नहीं था, यहाँ पे व्हीट था। ठीक है, अच्छा, लाहौरा देव ही एक साइट है जहाँ पे एविडेंस मिले हैं आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के। यार आप लोग एक बार प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस, तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। कोलदीवा जो बेलन वैली में है सिचुएटेड, और महागढ़ा जो प्रेजेंट है साउथ ऑफ प्रयागराज, ये कहाँ पर है, ये विंध्या रीजन में प्रेजेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये मोस्ट एंशिएंट एविडेंस ऑफ पेडी कल्टीवेशन इन वर्ल्ड कौन से रीजन में पाया जाता है, तो ऑप्शन में आपके था विंध्या रीजन, तो विंध्या रीजन में मिला है। लेखैया जो कि कानपुर में है, न्यूलिथिक साइट, यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन ऑफ विंध्या रीजन, मोस्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये जो कि मुझे लगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, OCP वॉज क्रिस्टाइंड एट, कहाँ पे, अतरंजी खेरा और हसीनापुर में मिला है यूपी में। ठीक है, OCP के जो एविडेंस हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, IBC और वैदिक एज आता है इसमें बेसिकली। इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हम इसे बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ठीक है, और इस पर आप एक पॉइंट याद रखना कि IBC में आपको आयरन, जो IBC के लोगों को आयरन की जानकारी नहीं थी, यहाँ पे आयरन नहीं था नोन में। ठीक है, क्वेश्चन है कि सबसे पहले ह्यूमन ने क्या यूज़ किया, यूज बाय ह्यूमन, तो कॉपर यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्ज किया था, फिर आयरन किया था, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पहले कॉपर आया था चैल्कोलिथिक एज में, फिर ब्रॉन्ज आया था IBC में, एंड देन आयरन का डिस्कवर हुआ था वैदिक एज में। ठीक है, आयरन के बारे में पता चला था लोगों को। अब ये जो हमने बनाया है इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि IBC जो साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, उसमें नॉर्थ में मांडा है, जम्मू कश्मीर इंडिया में। ठीक है, नॉट इन इंडिया, ये बात कर रहा है IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही। ठीक है, तो आपको पता होगा कि IBC का एरिया कितना है। ठीक है, तो ये आपका मांडा जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्दर्न मोस्ट IBC साइट हो गई, और सदर्न मोस्ट है दाइमाबाद इन महाराष्ट्र। सुदका गेंदर पाकिस्तान में है ये। ठीक है, इस टाइम प्रेजेंट। और आलमगीरपुर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हमारे अभी UPPCS के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है UP GK के लिए। आलमगीरपुर यूपी में है, ये मेरठ में, ये ईस्टर्न IBC साइट है। ठीक है, कौन सी रिवर के बैंक पर है, ये हिंडन रिवर पर। और किसने एग्जीक्यूट एयर डिस्कवर की थी, याज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। और इसे बोलते हैं पराश्रम का खेरा भी बोलते हैं इस साइट को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइट्स आपको रट्टी होनी चाहिए बिल्कुल एग्जाम में, कि हड़प्पन साइट्स इन UP एग्ज़ाम में पूछ लेता है आपसे। तो आलमगीरपुर है मेरठ में, हुलास है सहारनपुर में, और बादागांव बागपत मानपुरा है बुलंदशहर में, और मांडी गांव, और इसे मांडी भी बोलते हैं, ये है मुजफ्फरनगर में प्रेजेंट। ठीक है, तो इसी दो लाइनों से ही आपके अलग अलग एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं।
बात करें आलमगीरपुर की, तो यहाँ पे आपको मिले हैं एविडेंस ऑफ यूटेंसिल्स विद ट्रायंगल, पीकॉक एंड स्क्वायरल इम्प्रेशंस वर फाउंड हियर। हुलास में हैंडमेड एंड व्हील मेड पॉटरी विद ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस फाउंड हुए हैं। आईबीसी सेंटर इन यूपी, देखिए ये पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। और उसके बाद एक बार और आया था, उसमें पूछ लिया था कि 4 साइट्स यूटी, उसमें मांडी भी था, ठीक है, कि यूपी में कौन से सिचुएटेड है आईबीसी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक है। जो आप यूपी जीके कर रहे हैं, जितना मैं आपको कराऊंगी ना बस सफिशिएंट है। आपका जो इम्पोर्टेंट है 80 टू 90% जो यूपी का जीके है वो 4 से 5 घंटे की वीडियो में पूरा हो जाएगा, अगर आप लोग साथ देंगे तो। अच्छा, हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था, सबको पता है क्या? किसने? दयाराम साहनी ने किया था। हस्तिनापुर किसने किया था? वी लाल ने, ठीक है। तक्षशिला किया था डिस्कवर जॉन मार्शल ने। और कौसाम्बी आईबीसी साइट जो है ये किसने की थी? एनजी मजूमदार ने। हमने पढ़ा कि आयरन जो है वो नोन नहीं था आईबीसी के टाइम पे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं वैदिक एज या फिर आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में। आपको पता होगा हम 2 बार उसमें पढ़ते हैं पार्ट में वैदिक एज को, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है। और इसको हम आयरन एज भी बोलते हैं। किंगडम ऑफ कुरु कहाँ कहाँ ये है प्रेजेंट? उसमें मेरठ, दिल्ली और हरियाणा। अगर प्रेजेंट जो है यूपी की बात करें तो कहाँ कहाँ फैला हुआ था? मेरठ, दिल्ली और हरियाणा। और कैपिटल की बात करें तो हस्तिनापुर कैपिटल थी इस एरिया की उस टाइम पे। और ये तीनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं किंगडम ऑफ कुरु को, ठीक है, पूरा पार्ट के 3। मेंशन ऑफ किंगडम उद्दालक अरुणी जो है आपको मिलेगा कि कौन से उपनिषद में? छंदोग्य उपनिषद में। पांचाला किंगडम कानपुर से लेके वाराणसी तक फैला हुआ था। और अभी प्रेजेंट उसमें देखा जाए तो कहाँ कहाँ है प्रेजेंट, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि कौन से जो है आपका जगह प्लेस कंट्रीब्यूट नहीं करता है पांचाला किंगडम को एंशियंट टाइम पे। तो बदायूं, बरेली और फरुखाबाद मिला के बने थे पंचाला किंगडम। कैपिटल क्या थी पंचाला किंगडम की? कामपिल्ले, ठीक है। किंगडम काशी सिचुएटेड जो कि अभी प्रेजेंट वाराणसी है। और यहाँ पे अजात शत्रु ने रूल किया था लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली एविडेंस ऑफ आयरन कहाँ मिले हैं? अतरंजी खेरा में मिले हैं। और जैसे कि हमने हड़प्पन साइट का देखा ना, उसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस ऑफ आयरन एज तो कौन कौन सी जगह पे मिले हैं यूपी के? अहिक्षत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, मथुरा, श्रावस्ती और कामपिले। देखिए छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको ठीक लगा हो। और हाँ, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।